तो आज हम पहले जो टॉपिक करने वाले हैं वो है हिडन गुडविल। थर्ड क्लास है ना हमारी, फोर्थ क्लास है, थर्ड क्लास है, नहीं फोर्थ है, फोर्थ क्लास है। पहले मैं न्यू रेशियो किया, दूसरे में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। थर्ड किया जब वो कैश में नहीं लेकर आता। और आज है हिडन गुडविल। हिडन गुडविल, गुडविल की वैल्यूएशन का एक मेथड है। अगला टॉपिक है हिडन गुडविल। पेज मत पढ़ो। हिडन गुडविल, गुडविल के वैल्यूएशन का मेथड है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का नहीं। गुडविल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के कितने मेथड मैंने बताए आपको? गुडविल की एंट्री करने के कितने मेथड बताए आपको? 3। जब वो कैश में लाता है, प्राइवेटली पे करता है, फर्म को पे करता है। तीसरा जब वो कैश में नहीं लाता। तो गुडविल की एंट्री तो जैसे मैंने बताई 3 मेथड से वैसे ही होगी। लेकिन अगर क्वेश्चन में ना तो पूरी फर्म की गुडविल की वैल्यू दी है, ना ही सी का शेयर दिया है, और फिर भी बोला है गुडविल की एंट्री करो। जैसे अभी क्वेश्चन बोला था, इस क्वेश्चन में पूरी फर्म की गुडविल की वैल्यू दी थी ना हमें, कितनी दी थी? 1 लाख रुपए। उसमें से हमने उसका शेयर निकाल लिया। अब मान लो ना तो उसका शेयर ही दिया हुआ है, ना ही पूरी फर्म की गुडविल की वैल्यू दी है, और बोलता है, कह रहा है कि भैया गुडविल की एंट्री कर दो। अब ऐसे कैसे कर दोगे भैया तुम, जब तुम्हें गुडविल की वैल्यू ही नहीं पता? तो यानी कि किसका केस है ये? हिडन गुडविल। तो यहां पर इसको हम हिडन गुडविल का केस बोलते हैं। इसमें हम नए पार्टनर की कैपिटल से, सुन लो कृषि, नए पार्टनर की कैपिटल से पहले पूरी फर्म की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। क्या बोला मैंने? नए पार्टनर की कैपिटल क्या निकालते हैं? की वैल्यू। अगर मैं बोलता हूं नया पार्टनर का शेयर जो है 1/4 है, नए पार्टनर का शेयर कितना है, और वो 2 लाख रुपए की कैपिटल लेकर आ रहा है, तो भी 2 लाख रुपए क्यों लेकर आ रहा है? यानी कि पूरी फर्म की वैल्यू कितनी बनती है? 8 लाख। भाई किसी चीज की वैल्यू, आपने एक फर्म में जब पार्टनर बनते हो तो एक तरह से आपने, जैसे मेरा किसी शेयर फर्म को मैंने ज्वाइन किया और मेरा 1/4 शेयर है, तो मतलब मैंने पूरी फर्म का 1/4 पार्ट खरीद लिया, पूरी 1/4 फर्म मेरी हो गई, तो उसके लिए मुझे पे करना है। तो जो पूरी फर्म की जो वैल्यू होगी उसका मुझे पे करना पड़ेगा। तो हम नए पार्टनर की कैपिटल और उसके शेयर से, नए पार्टनर की कैपिटल और उसके शेयर से क्या निकाल सकते हैं? पूरी फर्म की वैल्यू। और फिर हम कैलकुलेट करेंगे कि बैलेंस शीट के हिसाब से क्या बनता है। भाई कितनी उसकी एसेट्स हैं, कितनी उसकी लायबिलिटी है, फर्म की वैल्यू कितनी बनती है। मान लो पूरी फर्म की, जैसे मैंने बताया, वो 2 लाख रुपए लेकर आ रहा है मान, और ये 1/4 शेयर है, तो पूरी फर्म की वैल्यू कितनी बनी? 8 लाख। हमने असेट्स में से लायबिलिटी माइनस कर दी, या सारी कैपिटल और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जोड़ लिए, तो वैल्यू बन रही है 7 लाख। भाई मैं किसी का चला चला बिजनेस खरीद रहा हूँ, उसकी असेट्स मान लो है 10 लाख की, लायबिलिटी है 3 लाख की, असेट्स कितनी है? 10 लाख, लायबिलिटी कितनी है? 3 लाख, तो मैं उसको कितने में दूंगा? 7 लाख रुपए। लेकिन नहीं, अंश कह रहा है मैं तो 8 लाख लूंगा असेट्स में से। उसके बिना काम चलेगा नहीं, पानी कीचड़ हो जाएगा। चलो, तो भाई 10 लाख में से, असेट्स में से 3 लाख की लायबिलिटी बन गई, तो बच्चे तो 7 लाख देने चाहिए मुझे अंश को। अंश कहते मैं तो 8 लाख लूंगा। तो भैया 1 लाख रुपए किस बात का मांग रहा है मुझसे एक्स्ट्रा? 1 लाख रुपए किस बात की मांग रहा है? गुडविल के। तो कॉन्सेप्ट यही अप्लाई होगा कि भाई उसकी उसके शेयर से, उसके कैपिटल से निकाल लेते कि उसने, कि सामने वाले ने पूरी फर्म की वैल्यू कितनी लगाई है। उसने तो वैल्यू लगाई 8 लाख, और जबकि हिसाब किताब से बनती है 7 लाख। हिसाब किताब मतलब असेट्स में से लायबिलिटी माइनस करके, तो यानी कि 1 लाख रुपए जो फालतू ले रहा है गुडविल ले रहा है। तो यही कॉन्सेप्ट के थ्रू हम हिडन गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे करेंगे मैं इसका पूरा फॉर्मेट बता रहा हूं, जरूर ध्यान रखना प्रेजेंटेशन का। बच्चे गलत तरीके से कैलकुलेशन करते हैं और क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि मेरी जो मेथड है प्रेजेंटेशन का बेस्ट है या फिर वही सही है, वो तो कैलकुलेशन है यार, कैसे भी कर लो। लेकिन मेरे तरीके से नहीं करते बच्चे, अपने तरीके से करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो गड़बड़ी कर देते हैं, फिर कहीं प्लस का माइनस उल्टा पुल्टा हो जाता है उनका सारा। तो जैसे मैं लिख रहा हूं, जब आप क्वेश्चन करोगे हिडन गुडविल की वैल्यूबल कैलकुलेट करोगे, तो उसी तरीके से करना जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ, उससे आपकी गलती होने के चांसेस कम रहेंगे। तो लिखो, हेडिंग डालो, कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। मेरे साथ साथ लिखते चलो, कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल।
सबसे पहले मैंने क्या बताया, क्या कैलकुलेट करते हैं हिडन गुडविल में? फर्म की वैल्यू। कैसे कैलकुलेट करते हैं? कि कैपिटल नए पार्टनर की और उसका शेयर। तो कैसे लिखे? सबसे पहले लिखो वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ फर्म की पूरी फर्म की वैल्यू कितनी है, जो उसकी कैपिटल है नए पार्टनर की इनटू उसका रेसिप्रोकल। तो चलो लिख नहीं रहा मैं, तो जो भी है ऐसे लिख देता हूँ, क्वेश्चन में समझा दूँ। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे पूरी फर्म की वैल्यू, वैल्यू ऑफ फर्म। अब इसमें से माइनस करते हैं हम एग्जिस्टिंग वैल्यू, एग्जिस्टिंग वैल्यू, एग्जिस्टिंग वैल्यू मतलब जैसे मान लो ए और बी पार्टनर हैं और सी फर्म को ज्वाइन कर रहा है, तो ए की कैपिटल कितनी दिख रही है आपको? उसकी भी दो अप्रोचेज होती है वैसे, असेट्स अप्रोच, लाइबिलिटी अप्रोच। मैं लाइबिलिटी अप्रोच बता रहा हूँ, वही ज्यादा काम आती है। ए की कैपिटल कितनी है देख लो, बी की कैपिटल कितनी है देख लो, सी जो कि नया पार्टनर है वो कितनी कैपिटल लेकर आया वो भी ले लो, इसमें प्लस कर दो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, तीनों की कैपिटल प्लस करो। इसमें नहीं, वैल्यू ऑफ फर्म में नहीं, यहां प्लस करने के लिए बोल रहा हूं, अलग से एक वैल्यू निकाल रहा हूं, उस वैल्यू को मैं इसमें से माइनस करूंगा। तो पहले तीनों की कैपिटल प्लस कर लो, उसमें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट प्लस कर लो। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कौन से होते हैं कृषि? जो इकट्ठे हो जाते हैं। क्या बात कही है, एग्जांपल दो, रीजन। आईओसी नहीं होता एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, वो तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये सब क्या कहलाते हैं? और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कैपिटल में प्लस होते हैं माइनस होते हैं? अब प्रॉफिट तो प्लस ही होते हैं ना, माइनस तो वो नहीं करेगा। तो मैंने प्लस कर दिया एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। बुक में क्या कर रखा है, इसको ना तीनों में बांट, दोनों में बांट के दिखा रखा है, जरूरत नहीं है कि इसको कितना मिला इसको कितना, इसकी जरूरत नहीं है, टोटल अमाउंट ही लिख दो सीधी सीधी। भूल गया मैं क्या था, हाँ, प्लस माइनस रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, प्लस माइनस रिवैल्यूएशन, मतलब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस, माइनस एक्यूमुलेटेड लॉस, माइनस एक्यूमुलेटेड लॉस। राघव, एक्यूमुलेटेड लॉस कौन से होते हैं, एग्जांपल दो। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, और दूसरा जैसे फिक्टिशियस असेट्स बोलते हैं, मैं लिख देता हूं फिक्टिशियस असेट्स। हाँ, एक तो हो गया एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही होता है, और दूसरा तो बोलो, दो ही तो बताए थे मैंने, पी एंड एल का डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस पूरे चैप्टर में ये चलेगा, पूरी पार्टनरशिप में दो ही है, फर्म के केस में दो ही होते हैं। और माइनस कर देना गुडविल, जो बैलेंस शीट में अगर है तो, बहुत रेयर होता है, लिखवा रहा हूं, आएगा नहीं एग्जाम में, हो सकता है आ जाए बाई चांस, जो बैलेंस शीट में गुडविल दी हुई है तो। आपको पता ना, अगर आप बैलेंस शीट में एसेट्स में गुडविल दिए तो उसको राइट ऑफ कर देते हैं, कैपिटल में से माइनस कर देते हैं, तो वही कर रहा हूँ। एक्यूमुलेटेड लॉस कैपिटल में से माइनस करते हैं, वही कर रहा हूँ। पता नहीं कैसा लग रहा है, कुछ भूल रहा हूँ, चलो कोई नहीं, आ जाएगा क्वेश्चन में फिर ज्यादा। तो इस तरीके से इन सबको प्लस माइनस करके, इन सबको आपस में प्लस माइनस करके जो फाइनल वैल्यू आई उसको कंपेयर करेंगे फर्म की वैल्यू से। बस यही गलती करते हैं बच्चे। बच्चे क्या सोचते हैं, माइनस को इसमें से माइनस कर देते हैं, वो गलती हो जाती है। प्लस मतलब इसमें प्लस नहीं, वो कैपिटल में प्लस माइनस करना है और फाइनल वैल्यू को इस वैल्यू से कंपेयर करना है। अगर कुछ पॉजिटिव बच रहा है तो वो गुडविल की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ हिडन गुडविल, या वैल्यू ऑफ गुडविल बोलो, हिडन है कुछ भी, उससे क्या फर्क पड़ता है। हाँ, हाँ आ भी सकता है, तो नेगेटिव आने का मतलब है कि गुडविल जीरो है, नेगेटिव आने का मतलब गुडविल जीरो। कर लिया, नोट कर लिया सबने? अब इसका क्वेश्चन करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर, पेज नंबर निकालो 4.29, पेज नंबर 4.29, हिडन गुडविल, पेज नंबर 4.29।
प्रज्ञा 4.29 प्रज्ञा करो। तो पेज नंबर 4.29 में हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है। जो मैं समझा रहा था वही इन्होंने एग्जांपल देके ये ऐसे करके समझा दिया। आप लोग खुद से पढ़ लेना इसको। हम क्वेश्चन करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 36, नेक्स्ट पेज। इलस्ट्रेशन नंबर 36 मेरे साथ साथ कर लो, इजी है, कोई ज्यादा टफ चीज नहीं करा रहा मैं, चिंता मत करो। इलस्ट्रेशन नंबर 36 साथ साथ करते रहना। हेमंत, निशांत और पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:2, देयर कैपिटल इतना इतना, दे एडमिट सोमेश फॉर 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। सोमेश ब्रिंग ₹120 एज ए कैपिटल, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एंड रिकॉर्ड द जर्नल एंट्री फॉर दैट, जो भी एडमिशन के टाइम। अब क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट, तो चलो इन्होंने बोल ही दिया कि गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करो, और कहीं तुम्हें कोई सुपर प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड नजर नहीं आ रहा, तो ये यानी कि हिडन गुडविल का केस है। बहुत सिंपल है, इसमें तो ज्यादा कुछ है ही नहीं। सबसे हेडिंग, पहले हेडिंग डालो कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल, क्योंकि पूछा है तो ये फेयर काम है हमारा, ऊपर ही दिखाएंगे। कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल, इसमें सबसे पहले मैं लिखूंगा वैल्यू ऑफ फर्म, जो कि होगी 1/5 शेयर के लिए अगर 1,20,000 लाया तो पूरी फर्म की वैल्यू हो गई 120 इंटू 6/1, यानी कि 7 नहीं 1/5 है, सॉरी 1/5, तो 5/1 यानी कि 6 लाख। तो पूरी फर्म की वैल्यू बनती है 6 लाख, इसमें गुडविल भी इंक्लूड है, ध्यान रखना। पूरी फर्म की जो वैल्यू बनती है, अब मैं इसमें से लेस करूंगा एग्जिस्टिंग वैल्यू। एग्जिस्टिंग वैल्यू कितनी होगी, उसके लिए मैंने आपको बताया था, सारे पार्टनर की पहले तो कैपिटल को जोड़ लो। हेमंत, निशांत, सोमेश। हेमंत की है 160, निशांत की है 1 लाख, सुमेश जो अभी अभी आया वो लेकर आया 120, और मुझे ना तो कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नजर आ रहे हैं, ना कोई रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस है, ना कोई फिक्टिशियस असेट्स है, ना कोई एग्जिस्टिंग गुडविल है, कुछ भी नहीं है, बेसिक सा क्वेश्चन है। तो बस ठीक है, तीनों की वैल्यू को ऐड करके 1 2 3 380, तो ये जो बचा 2,20,000, ये बच गई हमारी हिडन गुडविल या वैल्यू ऑफ गुडविल। ये आ गई हमारी वैल्यू ऑफ गुडविल। नीचे ही कर देता हूं जर्नल एंट्री। अच्छा अंश, क्वेश्चन में ये नहीं बता रखा कि वो गुडविल के पैसे कैश में लाया कि नहीं लाया, एंट्री करने के लिए बोला है, तो हम क्या मान के चलेंगे बाय डिफॉल्ट, लाया है कि नहीं लाया? मैंने बताई ये बात कभी? बताइए 3 बार। नहीं लाया, हम ये मान के चलेंगे क्योंकि ऑनलाइन है। नहीं, मजे नहीं ले रहा, ताकि तुझे याद रहे। अब मैंने ऐसा बोल दिया, तुझे हमेशा के लिए याद रहेगा। एक बात जुड़ गई ना इसके साथ, इंसिडेंट जुड़ गया, कि सर ने ऐसा किया था, बेइज्जती करी थी, मजे लिए थे, तो तुम्हें याद रहेगा कि जब क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि नया पार्टनर गुडविल के पैसे कैश में लाया या नहीं लाया, तो मान के चलते हैं नहीं लेकर आया। तो उस केस में राघव क्या एंट्री होती है जब नया पार्टनर गुडविल के पैसे कैश में लेकर नहीं आता? पूरा पूरा बोलो। हाँ, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट कर देते हैं। सोमेश करंट अकाउंट डेबिट टू हेमंत कैपिटल, निशांत कैपिटल। पर ध्यान रखना गलती से कहीं ऐसा मत कर देना कि पूरी फर्म की गुडविल की वैल्यू उसके करंट में डाल दो। पूरी फर्म की वैल्यू में से सोमेश का शेयर निकाल देते हैं 1/5, आई थिंक 44,000। तो 44,000 सोमेश को डेबिट कर देंगे और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्रेडिट कर देंगे। फटाफट कर दो। क्या है रेशियो? बाय डिफॉल्ट ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा 3:2, 26,400, 17,600। ये एंट्री हो गई हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, क्योंकि क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं दिया, तो इसलिए ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाता है। किसी को डाउट कुछ पूछना हो इसमें?
आवृत्ति आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, कुछ मिस तो नहीं हुआ आपका? कहाँ गई आवृत्ति? कहीं से फिर से डिस्कनेक्ट हो गई क्या? अरे हाँ सच में डिस्कनेक्ट है, लगता है उसका लाइट जा रही है बार बार। चलो इलस्ट्रेशन नंबर देखो 37। इलस्ट्रेशन नंबर 37। Abhay and Bean are partner in the ratio of, नहीं ratio नहीं दिया. They admit Chetan for 1/4 share. Chetan bring rupees 2 lakh as a capital and value of total assets of the firm rupees 540 and outside liability rupees 1 lakh on that date. Pass the journal entry for goodwill at the time of Chetan and also show your working note. क्या हुआ? तब ठीक है. पानी पीना है? चल पिया फिर. तो illustration number 37, value of firm. नया पार्टनर है चेतन जिसने 2 लाख की कैपिटल दी है 1/4 शेयर के लिए, तो पूरी फर्म की वैल्यू हो गई 8 लाख, यानी कि 2 लाख इंटू 4/1। ये बोर्ड में भी आ चुका है क्वेश्चन, हाँ 13 में आया था। इसमें से फिर हम माइनस कर देंगे एग्जिस्टिंग वैल्यू। एग्जिस्टिंग वैल्यू कैसे निकलेगी? तीनों की कैपिटल जोड़ लो। लेकिन दिक्कत है कि अभय और बीना की ना कैपिटल दी नहीं हुई, लेकिन हमें पता है कि असेट्स में से अगर लायबिलिटी माइनस कर दो तो कैपिटल बचती है। असेट दी है 540 और लायबिलिटी दी है 1 लाख, तो 440 की तो इनकी कैपिटल हो गई अभय और बीना की। सेपरेटली नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि दोनों के मिलाकर 440 है। और चेतन की कैपिटल 2 लाख है और कुछ दिया ही नहीं है, ना कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ना कोई एक्यूमुलेटेड लॉस, ना कोई रिवैल्यूएशन। तो बस जो बचेगा 160, ये पूरी फर्म की गुडविल की वैल्यू बचेगी, वैल्यू ऑफ गुडविल। इसके बेस पर हम जनरल एंट्री कर देंगे। क्या हुआ आवृत्ति, आपका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार? लाइट इश्यू आ रहा है क्या? लाइट जा रही है क्या बार बार? तो इंटरनेट इशू आ रहा था। हाँ लग रहा था मुझे भी कुछ गड़बड़ हो रही है। चलो कोई नहीं, ज्यादा मैंने कुछ कराया नहीं है, पानी वानी पीने चले गए थे हम लोग। तो उसका शेयर है 1/4 और क्वेश्चन में कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि वो गुडविल के पैसे कैश में लाया या नहीं लाया, तो मान के चलते हैं नहीं लेकर आया। सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल टू बी's कैपिटल। पूरी फर्म की गुडविल की वैल्यू में से सी का शेयर निकाल के हम उसको डेबिट कर देंगे, यानी कि 40,000 से, और ए और बी को क्रेडिट करेंगे उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। बट क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, तो ओल्ड रेशियो की सैक्रिफाइसिंग रेशियो मानेंगे। और क्योंकि क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो नहीं दिया तो कैसे निकालूंगा मैं? 1:1, सीधा सीधा। तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। किसी ने कुछ पूछना हो इस क्वेश्चन में? हो गया सबका? चलो अब देखो इलस्ट्रेशन नंबर 38, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे इंपॉर्टेंट डाल दो। इलस्ट्रेशन नंबर 38, बैलेंस शीट शुरू करूं? छोड़ना बात में, कुछ नहीं, इतना कुछ करो, कोई बात। बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई who share profit and loss in the ratio of 3:2. They admit Z as a partner for 1/5 share. Z bring rupees 50,000 as a capital. Give the journal entry for goodwill. कहीं क्वेश्चन में गुडविल की वैल्यू नहीं दी हुई, लेकिन कहता है गुडविल की एंट्री करो, तो ये हिडन गुडविल का केस है। और अब इसमें बैलेंस शीट को ध्यान से देखो,
कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नजर आ रहे हैं क्या आपको? जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस, और कोई फिक्टिशियस असेट्स नजर आ रही है? एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, ठीक है, इन दोनों को भी कंसीडर करेंगे। चलो मैं पहले आपको मौका देता हूं, आप पहले गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करो, फिर मैं करूंगा बोर्ड पे। पहले आप लोग करो ट्राई। इलस्ट्रेशन नंबर 38 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो इलस्ट्रेशन नंबर 39 जब आप करोगे तो ध्यान रखना, असेट्स में गुडविल भी दी हुई है, माइनस हो जाएगी उनकी कैपिटल में से, और लायबिलिटी में जनरल रिजर्व दिए प्लस हो जाएंगे, फिर फाइनल वैल्यू को कंपेयर करेंगे। चलो ट्राई करो। इलस्ट्रेशन नंबर 39 बस लास्ट है, फिर आगे नया टॉपिक करते हैं। तो चलो अब नेक्स्ट टॉपिक, सेकंड लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। हाँ छुट्टी कर दूंगा बस, अभी थोड़ा सा डिस्कस करके, वैसे कुछ नहीं पढ़ा रहा, चिंता मत करो। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी आता है आप लोगों को? हमने चेंज इन पीएसआर में पढ़ा था, सेम टू सेम है, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कराना चाह रहा हूँ कि कैसे करते थे। तो इलस्ट्रेशन नंबर 48 निकाल लो ताकि एक बार रिवीजन हो जाए बस। इलस्ट्रेशन नंबर 48, पेज नंबर 4.42। वैसे आज का काम हो चुका है, बस ये थोड़ा सा रिवैल्यूएशन का रिवाइज करा दूं, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम कंप्लीट क्वेश्चन, जिसमें रीजनल एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट सब कुछ बनाना होगा। वैसे ऐसा एग्जाम में अब आएगा नहीं, क्योंकि अब ना 6 नंबर की वेटेज, मतलब मैक्सिमम एक क्वेश्चन की वेटेज 6 नंबर कर दी है, तो 6 नंबर में इतना तो पूछेंगे नहीं। पहले आता था 15 नंबर का क्वेश्चन, तो जनरल एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट सब बनाना होता था। फिर बाद में इसकी वेटेज कम करके कर दी 10, सिर्फ कर दी 8। 8 तो पिछले 20 साल से थी, अब 8 से कम करके कर दी 6, कि एक क्वेश्चन 6, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन कर दिए, उसमें अच्छा स्कोर करना आसान हो गया। सोचो ना, 15 नंबर का क्वेश्चन गलत हो गया, 8 नंबर गए तो खत्म कहानी। 6 नंबर में से कुछ तो करके आओगे, 2-3 नंबर ही कटेंगे, इससे तो नहीं कटेंगे, बाई चांस अगर गलती कर भी थी तो फिर तो भगवान ही मालिक है। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 48, स्वदेश एंड स्वराज आर पार्टनर इन इक्वल प्रोपोर्शन देयर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में देखो कोई काम की चीज है, देखो कोई रिजर्व वगैरह है जिसको बांटना है क्या? नहीं है। असेट्स में देखो गुडविल अकाउंट है क्या? होता तो क्या करता? राइट ऑफ कर देता। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल किस रेशो में? ओल्ड रेशो। असेट्स को देखो कोई फिक्टिशियस असेट दी है क्या? होती तो क्या करता? राइट ऑफ। वो भी राइट ऑफ, बांटना बोलते हैं रिजर्व को, इसको बोलते हैं राइट ऑफ कर, राइट ऑफ कर देता। कैपिटल है, ओल्ड पार्टनर डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ओल्ड पार्टनर डेबिट टू पी एंड एल, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो आगे चलते हैं। संभव इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, मतलब फर्स्ट पॉइंट में लिखा संभव विल गेट 1/5 शेयर एंड विल ब्रिंग ₹20,000 एज ए कैपिटल एंड 5,000 फॉर गुडविल। अब ये तुम सबको आता ही है कि 20,000 वो कैपिटल के ला रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू संभव कैपिटल, 5,000 वो गुडविल के ला रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रियम फॉर गुडविल, प्रियम फॉर गुडविल डेबिट टू स्वदेश एंड स्वराज। ये हम कर चुके हैं, 3 दिनों से यही कर रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 48 चल रहा है आवर्ती। इलस्ट्रेशन नंबर 48, गुडविल ब्रॉट बाय संभव विल बी विड्रॉन बाय स्वदेश एंड स्वराज। इसकी क्या एंट्री बताई थी मैंने शिवांश? सेकंड पॉइंट पढ़ो, तुम्हें भी, तुमसे भी पूछ सकता हूँ, तुमसे उम्मीद नहीं इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ। ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, जिसको जितने पैसे गुडविल के मिले थे उतने उसने विड्रॉ कर लिए। प्रोविजन, यहां से नया पॉइंट है जो मुझे एक्चुअल में कराना था। प्रोविजन फॉर डॉक्टरल डेट्स शुड बी ब्रॉट अप टू 5% ऑन डेटर, कि प्रोविजन को बढ़ाकर 5% कर दो। देखो पहले डेटर कितने के और पहले प्रोविजन कितने का, जरा चेक करो। डेटर 20,000 के और प्रोविजन, अब 5% का जो प्रोविजन मेंटेन करना है, ये मैं 20,000 के ऊपर कैलकुलेट करूंगा कि 19,500 पे करूंगा? 20,000 ओरिजिनल डेटर पे, तो 20,000 का 5% होता है 1,000, 10% 2,000 होता तो 5% 1,000। 1,000 का प्रोविजन मेंटेन करना है, और ऑलरेडी कितने का बना हुआ है? 500 रुपए का बना हुआ है। तो यानी प्रोविजन फॉर बेड डेट्स को बढ़ाना है 500 रुपए से। 500 का तो बना हुआ है, 500 का और बनाना है। प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस के केस में रीवैल्यूएशन को क्या करते हैं? डेबिट क्यों करते हैं? क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस।
तो प्रोविजन को इंक्रीज कर रहे हैं तो लॉस है। कितने से इंक्रीज करना है? 500 रुपए से। रीवैल्यूएशन डेबिट टू प्रोविजन। एक बार सॉल्यूशन में देख लो, नजर मार लो, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, मशीनरी भी रिड्यूस बाय ₹2000। क्या एंट्री होगी इसकी? कृषि मशीनरी को 2000 रुपए से रिड्यूस करना है, मशीनरी क्रेडिट हो जाएगा। ठीक कह रहे हो, क्योंकि असेट की वैल्यू कम करने के लिए उसे क्रेडिट करते हैं। डेबिट क्या होगा? रीवैल्यूएशन, लॉस है। नेक्स्ट, फर्नीचर बाय 12.5%। क्या एंट्री होगी राघव? रिवैल्यूएशन डेबिट टू फर्नीचर। स्टॉक भी वैल्यूड एट ₹23,000। अंश क्या कहते हो, क्या एंट्री होगी? आज स्टॉक की वैल्यू 23,000 है। सर नहीं आता इसमें एंट्री में कहीं से। स्टॉक काउंट डेबिट बोलते जाओ, नहीं तरह में देखा अभी जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे। स्टॉक भी वैल्यूड एट ₹23,000, इसकी क्या एंट्री होगी? तो बोलते हैं, सॉल्यूशन देख के नहीं बोला ना, क्वेश्चन में दिमाग लगा के बोलना है। कितने से होगी, क्या होगी, लॉजिकली समझो। नहीं आता तो बोल दो, थप्पड़ लगा उसको यार खींच के। स्टॉक बैलेंस शीट में है 20,000 का, और नीचे क्या रखा है, उसकी वैल्यू है 23,000। तो स्टॉक की वैल्यू 3,000 से बढ़ानी है। बढ़ानी है तो प्रॉफिट हो रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा और डेबिट स्टॉक होगा। स्टॉक की वैल्यू को डेबिट करेंगे तभी स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी। स्टॉक डेबिट टू रिवैल्यूएशन। नेक्स्ट पढ़ना, क्या लिखा है इसको पढ़ने दो, सो रहा है। प्लांट एंड बिल्डिंग का appreciated by 20%। लैंड एंड बिल्डिंग भी appreciated by 20%। प्रॉफिट है कि लॉस है? इतना ही बता दें। प्रॉफिट में रिवैल्यूएशन को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं कि क्रेडिट करते हैं? अब अनपढ़ वाली बात मत करो, क्रेडिट करते हैं। तो रिवैल्यूएशन तो क्रेडिट हो जाएगा और बिल्डिंग डेबिट हो जाएगी 20% से, जो भी बनता है। नेक्स्ट पढ़ना रुजल। एक पॉइंट खा गया आप। इन्वेस्टमेंट ऑफ 2000 which did not appear in the books। हमारे पास 2,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है जिसको हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाया ही नहीं। अब दिखा देते हैं। असेट्स बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं? प्रॉफिट है, क्या एंट्री होगी? इन्वेस्टमेंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 2,000। लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सेकंड लास्ट पॉइंट पढ़ना रिजल्ट। Out of the amount of insurance premium which was debited to P&L account, 5,000 we carried forward to as कि 5,000 रुपए का इंश्योरेंस का प्रीमियम जो हमने पूरा का पूरा P&L के डेबिट में डाल दिया था, उसमें से 5,000 रुपए कैरी फॉरवर्ड करो, क्योंकि वो प्रीपेड है। हमेशा यही एडजस्टमेंट होगी इंश्योरेंस की, क्योंकि इंश्योरेंस कभी भी आउटस्टैंडिंग नहीं हो सकता। पता है, नहीं हो सकता। इंश्योरेंस कभी भी आउटस्टैंडिंग नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? रेंट हो सकता है आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग होती है, इंश्योरेंस आउटस्टैंडिंग क्यों नहीं होता? हाँ, यानी आपको प्रीवियस का क्लेम कभी नहीं मिलेगा अगर आपने पॉलिसी नहीं कराई तो इसलिए जिस दिन पॉलिसी कराते हैं उसी दिन से पॉलिसी शुरू होती है। पिछला कोई उसका आपका इंश्योर्ड कवर नहीं मिलता, तो इसलिए कभी आउटस्टैंडिंग नहीं होती। अगर इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपायर हो गया, आपने 2 महीने तक इंश्योरेंस नहीं कराया, तो 2 महीने के लिए आपकी प्रॉपर्टी अनइंश्योर्ड रहेगी, आपको उसका क्लेम नहीं मिलेगा। तो इंश्योरेंस का प्रीमियम कभी भी आउटस्टैंडिंग हो ही नहीं सकता, वो हमेशा एडवांस ही दिया जाता है। तो क्या एंट्री होगी इसकी बताओ प्रन्या? 5,000 का इंश्योरेंस प्रीपेड है। प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट टू इंश्योरेंस नहीं, रीवैल्यूएशन। प्रॉफिट हो रहा है, हमारी एसेट्स इंक्रीज। वैसे एंट्री यही होती है, वैसे 11th में यही सिखाते हैं, लेकिन अब सब कुछ रिवैल्यूएशन में जा रहा है ना, इसलिए इंश्योरेंस की जगह रिवैल्यूएशन आ गया उस नॉमिनल अकाउंट की जगह। तो एंट्री होगी प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट, क्योंकि असेट्स है, डेबिट में दिखाएंगे, असेट्स में भी दिखाएंगे और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे, कोई प्रॉफिट हो रहा है। लास्ट पॉइंट पढ़ना, कृषि। 5,000 का इलेक्ट्रिसिटी का बिल हमने रिकॉर्ड नहीं करा, लेना है कि देना है? लो, इसके ये तो बिजली की कंपनी खोल के बैठा है, लेना है। किससे लेना है भैया? इंश्योरेंस अपनी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी खोल के बैठा थे अपनी। तो 5,000 का बिल इंश्योरेंस, उसका बिजली का बिल देना है, लिखा नहीं है, ऑब्वियसली देना है। तो क्या एंट्री होगी राघव? रीवैल्यूएशन डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, और इसके बाद फिर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करेंगे। रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट लॉस निकलेगा उसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ओल्ड रेशियो में। होमवर्क में एक तो यही क्वेश्चन करना है, इसकी पूरी जर्नल एंट्री करनी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है। तो रूजल ग्रुप पे डाल दो, इलस्ट्रेशन नंबर 48 कंप्लीट करनी है। और हिडन गुडविल के 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं, वो बस आधे घंटे का ही काम है। हिडन गुडविल के क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 34 से लेकर 38 तक, बस यही होमवर्क है आज का।
क्वेश्चन नंबर 34 से 38 और इलस्ट्रेशन कौन सी दी है मैंने रिजल्ट 40 ग्रुप पे डाल दो। ओके जी बाय। आवृत्ति कुछ कहना है आपको?